ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पढ़ाई तब पढ़ाई है जब 8 या 12 घंटे पढ़ाई की जाए, उससे कम में जो की जाए वो पढ़ाई नहीं है। लोग बाकायदा टाइम टेबल बनाते हैं, यार ऐसे करके चलेंगे तो हम एक दिन में 8 घंटे पढ़ लेंगे, या ऐसे करके चलेंगे तो 12 घंटे पढ़ लेंगे। पर जब कोई भी व्यक्ति इस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? और ऐसा इसलिए होता है, इंसान के दिमाग की जो कैपेसिटी है वो 4 या 5 घंटे ही है, उससे ज़्यादा की नहीं है। मतलब अगर आप पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ो तो 4 घंटे या अधिक से अधिक 5 घंटे पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। हमारा दिमाग जो है वो आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन लेता रहता है और इसकी प्रोसेस करता रहता है। खुशबू आ रही है, मम्मी कुछ बना रही होंगी, गाड़ी की आवाज़, पापा आ गए होंगे। तो दरअसल ये जो है ये दिमाग का सहज स्वभाव है, हर चीज़ पर ध्यान देना, हर एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना और हमें बताना कि ये हो रहा है। जंगल में आज़ाद घूमने वाले शेर को अगर आपने छोटी सी चेन से बांध दिया तो वो शेर जो है पूरी ताकत लगाएगा उस चेन से निकलने की, और इसलिए दिमाग थक जाता है। दूसरी चीज़, जब भी हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हम असल में अपने दिमाग के सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे होते हैं। जो भी नई चीज़ हम दिमाग से सीखते हैं, दिमाग उस नई चीज़ को पुरानी चीज़ से एसोसिएट करता है। दिमाग उस चीज़ को स्टोर करने के लिए नए नए पाथवेज बनाता है। तो आप एक समय में कितनी सारी चीज़ें याद रख सकते हैं, उन्हें सहेज कर रख सकते हैं, ये आपके दिमाग की रैम पर निर्भर करता है। एक जीबी की रैम पर अगर 16 जीबी डाटा डाल दिया जाए तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो बजाय ये पूछने के कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हाथी भी खाया जा सकता है। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले जिन किताबों से आप पढ़ने वाले हैं उन सभी किताबों के पेज गिन लीजिए। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी 180 दिन हो गए। इसको डिवाइड कर लीजिए और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पूरे कोर्स को ख़त्म करने के लिए आपको रोज़ 11 पेजेस पढ़ना है। अब केवल पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं। 11 पेज पढ़, 1 घंटे में 11 पेज बड़े आराम से पढ़े जा सकते हैं। यानी अगर आप रोज़ 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, आपका कोर्स 2 बार ख़त्म हो जाएगा। 3 बार पढ़िए, 3 बार हो जाएगा। और अगर आप रोज़ 4 घंटे पढ़ते हैं तो आपका कोर्स 4 बार हो जाएगा। और जब 4 बार रिवीजन करके एग्ज़ाम हॉल में आंसर लिखने बैठोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका पेन अपने आप चलेगा। अब अगर आप किसी कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट हो तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, इन दोनों चीज़ों को 5-5 बार पढ़ लो। आपको इंटरनल चॉइस समझ में आने लगेगी। देखिए, एक यूनिट में आमतौर पर 2 या 3 चैप्टर होते हैं। जब भी एग्ज़ाम होगा तो एक यूनिट के दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएंगे और उसमें चॉइस होगी। तो बजाय इसके कि आप एक यूनिट के 2 चैप्टर करें, आप एक छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो चॉइस में आएगा। अगर एक यूनिट में 3 चैप्टर हैं तो आप 2 कर लो, एक छोड़ दो। यानी 2000 पेजेस हमने गिने थे, उनमें से 1000 पेजेस तो इंटरनल चॉइस में आएंगे। यानी भले ही हमें आंसर आता हो, हम नहीं लिख सकते।
इसका मतलब ये हुआ, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आप आधा कोर्स छोड़ सकते हैं। अब फिर से गणित लगाते हैं। अब आपको रोज 5.5 घंटे पढ़ना है। यानी अब अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आपका पूरा कोर्स 6 महीने में हो जाएगा। 2 घंटे पढ़ते हैं तो 4 बार हो जाएगा, 3 घंटे तो 6 बार, और 4 घंटे तो 8 बार पूरे कोर्स का रिवीजन हो जाएगा। वो बच्चा जो 90% के ऊपर खेलता है वो अपने कोर्स को इस तरह तोड़कर पढ़ता है। एक सवाल अगर 1 नंबर के लिए आता है तो वो उसका जवाब 100 शब्दों में दे देता है, और अगर वही सवाल 10 नंबर में आ जाते तो वो उसी सवाल को 1000 शब्दों में लिखने की कुव्वत रखता है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट को पानी की तरह पी चुका है। देखिए, अगर आपको केवल विद्वान बनना है तो आप केवल 4 घंटे पढ़िए, पर अगर आपको कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर केवल 4 घंटे ही पढ़ना है तो हर 50 मिनट पढ़ाई करने के बाद आप एक 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक में फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे आप जो कुछ भी याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो सब आप याद रख सकते हैं। तो आपको यकीनन 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप पोमोडोरो टेक्निक से पढ़िए। इसमें हर 25 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक ख़त्म करने के बाद वही सब नहीं उठाते, दूसरा सब उठा लेते हैं, क्योंकि आप ब्रेक लेने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। आपका दिमाग बहुत तेज़ी के साथ अलग अलग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना सीख लेता है। वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वही आदमी तो क्वालिफाई करता है जो सभी तरह के इन्फॉर्मेशन को बहुत तेज़ी के साथ प्रोसेस कर सकता है। अगर एग्ज़ाम में सोचिए 10-15 घंटे दे दिए जाएं सॉल्व करने के, तो लगभग सभी लोग पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। पोमोडोरो टेक्निक का फ़ायदा ये है कि आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही तेज़ हो जाती है, क्योंकि आप बार बार सब्जेक्ट चेंज कर रहे होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इस टेक्निक का ये है कि आपकी ओवरऑल स्किल्स बढ़ती है। जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ करवाई गई हैं स्टूडेंट्स पर, उन सभी के हिसाब से पोमोडोरो टेक्निक जो है बेस्ट टेक्निक है पढ़ने के लिए। पर फिर भी अभी एक सवाल जो खड़ा हुआ है सामने कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। किसी भी हालत में एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहिए। 6 घंटा 1 मिनट तो अति हो गई। देखिए, अगर आप सही मायने में किसी चीज़ को अच्छी से सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, यानी सबसे अच्छी किताब खरीदिए, सबसे अच्छे टीचर से पढ़िए और सबसे अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आप 6th क्लास में पढ़ाई कर रहे हों तो सबसे अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए। आप सोच भी नहीं सकते कि कब का याद किया हुआ आपको कब एक नंबर दिला देगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में 6th तक से 10th तक के बीच का ही तो आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 11th और 12th में लोग अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। दूसरी पास मोबाइल में विकिपीडिया और फ्री डिक्शनरी दोनों एप्लीकेशंस होना चाहिए। अब अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े मकसद नहीं है तो आप क्या करना, पूरे कोर्स के पेजेस काउंट करना, सिलेबस और 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखना और आधा कोर्स याद कर लेना। पर
अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको पूरा सिलेबस एक बार विकिपीडिया से पढ़ लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आप फ्री डिक्शनरी से रोज़ 15 मिनट पढ़ोगे तो क्योंकि आप रोज़ रिलेटेड वर्ड्स पढ़ रहे होगे इसलिए आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर कोई भी स्टूडेंट इन दोनों एप्लीकेशंस का नियमित रूप से यूज़ करे, विकिपीडिया और फ्री डिक्शनरी, वो बंदा जहाँ खड़ा हो जाएगा ना वहाँ पर सवेरा हो जाएगा। जब भी आप पढ़ाई करें इन चीज़ों को, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती हैं उन्हें दूर कर दें। सबसे पहले जैसे ही पढ़ने बैठो सबसे पहला काम ये करो, मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगा दो। दूसरी चीज़, अगर आप घर पर हैं तो आप अपने परिवार और आपके परिवार के लोग आपको डिस्टर्ब ना करें तो उनसे कह दो कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। पर अगर आप हॉस्टल में हैं तो क्या करें, थोड़ी सी रुई पे थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए और उसे कान में फंसा लीजिए। इसका एक और इस्तेमाल ये भी है कि अगर आप शोर शराबे की वजह से नहीं सो पा रहे हैं तो आप सो सकते हैं। तकिया ख़राब हो जाता है ऐसा करने से, पर कैरियर ख़राब हो, लाइफ ख़राब हो, उससे अच्छा तकिया ख़राब हो। चौथी चीज़, जितने भी लोग हैं जो किसी भी तरह से आपका दिमाग ख़राब करते हैं, आपको टेंशन देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। होता ये है, जो ऐसे लोग होते हैं इनके अंदर खुद तो कुछ करने की औकात होती नहीं है तो सामने वाले को कन्विंस करते रहते हैं कि भैया कुछ नहीं हो सकता। और जो नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं ये छोटी छोटी बातों में आपको उलझा के रखे रहते हैं, और अगर आप छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाओगे तो आप ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखिए, जब आप किसी से दूर हों तो ऐसा कुछ ना कहें ना करें कि सामने वाले के को हर्ट हो, उसका दिल दुखे, और दिल भी ना दुखे और दूरी भी बन जाए। उससे सबसे अच्छा तरीका है पैसे उधार मांगो। जितनी बार वो बंदा दिखे उतनी बार उससे मांगो। पैसा दे दे तो अगले दिन ही पूरे पैसे वापस कर दो, 2 दिन बाद और ज़्यादा पैसे मांगो। अधिक से अधिक 1 महीना लगता है इस टेक्निक में, वो बंदा खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। नुकसान इस टेक्निक का ये है कि लोग ये धारणा बना लेते हैं कि आप भिखमंगे हो। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ज़्यादातर लोगों से आप उधार मांगोगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग नेगेटिव होते हैं। अभी इस वक्त आपके बारे में कुछ कह रहा है, कुछ सोच रखता है, उस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। थोड़े समय के बाद जब आप एक अच्छा कैरियर बना लोगे, लोग एक अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 5वीं चीज़, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपकी हेल्थ एकदम सही होना चाहिए। रोज़ एक्सरसाइज करिए। अनुलोम विलोम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले का मुरब्बा खाइए, और वो ना मिले तो किसी न किसी रूप में आंवला रोज़ खाना चाहिए। स्टूडेंट्स को आंवला खाना ही खाना चाहिए। स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित आहार, ये सभी स्टूडेंट्स को खाना चाहिए क्योंकि स्प्राउट्स में सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और भरपूर मात्रा मिल जाते हैं। पढ़ते पढ़ते चढ़ते रहो। और इस चीज़ों को भी समझ लीजिए कि काजू, अखरोट, बादाम में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं होते जितने अंकुरित आहार में होते हैं। 8 घंटे सोना चाहिए। इन 5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं होगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी ही ये है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन लगाने का केवल एक तरीका है। आप क्या करो कि एक बड़े से कागज़ में मोटे मोटे अक्षरों में लिखो कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ।
और उसको अपनी स्टडी टेबल पर इस तरह से रखो कि उसके ऊपर नज़र पड़ती रहे। थोड़े से दिनों में यानी 1 महीने में ये चीज़ जो है आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है और फिर आपका मन लगने लग जाएगा। दूसरी चीज़, देखिए दुनिया में जितने भी लोग महान बने हैं उन सभी ने अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। फिर उन्होंने ये निश्चित किया कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और जो कुछ भी करना पड़ा वो सब कुछ किया, भले ही उनका मन लगता था या नहीं लगता था। आखिरी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको वो चीज़ बार बार दोहराना पड़ेगा। रेपिटेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। देखिए, मेमोरी रिटेंशन पर बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ करी गई हैं, उनसे ये ग्राफ सामने आया है। और इस ग्राफ का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से याद करना चाहते हो तो आपको उसका तो इस तरह से रिवीजन करना चाहिए। पहला रिवीजन उसी दिन 1 घंटे के बाद किया जाना चाहिए। दूसरा रिवीजन दिन खत्म होने के बाद। तीसरा रिवीजन तीसरे दिन किया जाएगा और चौथा रिवीजन 7वें दिन किया जाएगा और 5वां रिवीजन 14वें दिन किया जाएगा। और उसके बाद इस चीज़ को हर 30 दिन के बाद रिवाइज करना चाहिए। अब इस तरीके की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि आपको कुछ भी याद करने को नहीं कहा जा रहा है। जितने भी इंटरवल बताए जा रहे हैं उस इंटरवल पर आप उस चीज़ को पढ़ के देख लो और आपको सब कुछ याद होता जाएगा। और यही इस रिकॉर्डिंग का सार है। आप कभी भी कुछ भी करो, आप याद करने की कोशिश ना करो, आप बस पढ़ो और नियमित अंतराल पर रिवाइज करते रहो और आप उस चीज़ को पूरी समग्रता के साथ सीख लेंगे। और यही इस रिकॉर्डिंग का सार है और यही किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे एफिशिएंट और परमानेंट तरीका है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे 7007-252-516 पर व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजिए और मैं अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूँगा। आपने मुझको इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू।